हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बाज़ार की। तो दोस्तों आज अगर आप देखेंगे मार्केट्स में कह सकते हैं ज़रूर निफ्टी प्लस में बंद हुआ, बट आप कह सकते हैं एक तरीके से आज जो तेज़ी हम लगातार देख रहे थे उस तेज़ी पे थोड़ा सा ब्रेक ज़रूर आज हमको लगता हुआ दिखा है। बल्कि अगर आप निफ्टी को देखेंगे तो बिल्कुल आज दिन के लोएस्ट स्तर पर जाकर बंद हुआ, लेकिन बाद में जो प्रोविजनल क्लोजिंग आती है उसमें आप कह सकते हैं दोस्तों निफ्टी जो है वो हरे निशान में आ गया। अदरवाइज बिल्कुल निफ्टी जो था वो 23,606 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और दिन का जो आज का लो था वो 23,601 का था। तो अब समझिए कि बाजार किस तरीके से आज हम कह सकते हैं प्रेशर में आते हुए दिखे। एंड ओवरऑल जो निफ्टी का आज का हाई था वहाँ से क्लोज टू आप अगर देखेंगे तो 1% मोटा मोटी दोस्तों मार्केट्स जो है वो नीचे चले गए। तो 240 अंक से ज़्यादा दोस्तों निफ्टी ने अपना कह सकते हैं आज जो तेज़ी था वो श्रेड कर दिया। और इस प्रकार का गिरावट क्यों आया ये हम दोस्तों इस वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो लगातार हम दोस्तों निफ्टी में देख रहे थे, अब ये बात हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि बाजार स्ट्रेट वे में कभी ऊपर नहीं जाएगा, राइट। ऐसा नहीं हो कि होने वाला कि बिल्कुल दोस्तों आपको मार्केट जो है वो इस पोजीशन में ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। नहीं, मार्केट्स है, मार्केट्स देखिए कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे, कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे, और मार्केट्स इसी तरीके से दोस्तों चलते हुए नजर आते हैं। कभी भी स्ट्रेट वे में नहीं जाएंगे, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से मार्केट्स ऊपर नीचे आपको करते हुए नजर आते हैं। तो अगर आज गिरावट हो भी जाती, अगर आज निफ्टी रेड में बंद हो भी जाता तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाता, राइट। मार्केट्स हमेशा जैसा मैंने आपको बताया कि इसी तरीके से मूव करते हैं। जब इतनी दिन की तेज़ी हो गई है तो बाजार हमेशा छोटा ब्रेक तो लेता ही लेता है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ज़रूर दोस्तों आज लाल निशान में बंद हुआ, करीबन 0.19% का फॉल देखने को मिला। और सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, ऑलमोस्ट दोस्तों दिन के लोज पर जाकर आपको बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। आज के दिन अगर मैं बात करता हूँ कौन से इंडाइसेस ने बढ़िया किया, तो देखिए इसमें सबसे आगे आज निफ्टी आईटी था। जी हाँ, निफ्टी आईटी ने आज सबसे बढ़िया किया। 1.32% दोस्तों निफ्टी आईटी ऊपर था, बिकॉज कल के दिन जो अमेरिकन मार्केट्स थे स्पेसिफिकली निस्डैक, वहाँ पर काफ़ी अच्छी तेज़ी थी, तो इसलिए दोस्तों आज आईटी सेक्टर ने काफ़ी बढ़िया किया। बट अगर आप बाकी सब सेक्टर में देखेंगे तो तेज़ी जो थी वो बहुत नाम आत रही थी, ये बहुत कम तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा आज गिरा कौन? आज दोस्तों सबसे ज़्यादा गिरावट जो हमको देखने को मिली वो देखने को मिली है मेजरली स्मॉल कैप के अंदर, राइट। स्मॉल कैप सेक्टर आज फिर से थोड़ा सा आपको नीचे आता हुआ नज़र आया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 आप देखिए, रियल्टी आप देखिए, मेटल आप देखिए, आज ऑलमोस्ट यहाँ पर गिरावट नज़र आई। जो अच्छा कर रहे थे आज नो डाउट प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पर हमको देखने को मिल गई है। अगर मैं बात करता हूँ किस तरीके से दोस्तों आज विदेशी बाजार ट्रेड कर रहे हैं, तो देखिए आज के दिन जापान के मार्केट्स प्लस में बंद हुए। हैंगसेंग में आज के दिन गिरावट नजर आई, वो भी काफ़ी अच्छी खासी गिरावट। करेंटली जर्मनी के मार्केट्स में 1.2% की तेज़ी है, ब्रिटेन के मार्केट्स में 0.71% की तेज़ी है, और फ्रांस के मार्केट्स में 1.35% की तेज़ी। यानी अगर आप नोटिस करेंगे तो हो क्या रहा है, जिस दिन दोस्तों हम बहुत अच्छे चलते हैं उस दिन विदेशी बाजार थोड़े से सुस्त रहते हैं, और जब आज हम सुस्त थे तो विदेशी बाजारों में अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। हाँ, तेज़ी हो भी क्यों ना, बिकॉज कल अमेरिकन मार्केट्स दोस्तों काफ़ी बढ़िया करे, तो उसका रिएक्शन आपको बाकी के यूरोपियन मार्केट्स पर भी देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली अगर आप देखेंगे। जब मैं बात कर रहा हूँ तो देखिए अमेरिकन मार्केट्स कल कितना 2.27%, एक दिन में दोस्तों 2% से ज़्यादा की तेज़ी आपको कल अमेरिकन मार्केट्स में देखने को मिली है। मैं बात कर रहा हूँ नेस्डैक की, और जब नेस्डैक इतना बढ़िया करता हुआ दिखता है तो ये हमेशा दोस्तों होता है कि फिर जो यूरोपियन मार्केट्स है वो भी बिल्कुल उसको देखकर चलते हुए नजर आएंगे। और एक्जैक्टली आज के दिन ऐसा देखने को मिल रहा है। हमारे आईटी भी सेक्टर इसी तरीके से चलता है, जब अमेरिकन मार्केट्स काफ़ी बढ़िया ऊपर होंगे तो आईटी में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, आज की अगर बात करते हैं तो आज भी देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से दोस्तों आज अमेरिकन मार्केट्स रहता है। अभी करंटली अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो 37 पॉइंट्स के आसपास ऊपर आपको नजर आएगी। इसके अलावा जो यूएस का टेक है, ये फ्यूचर्स की हम बात कर रहे हैं, वो भी ऊपर ही चल रहा है। तो आज देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से दोस्तों यूएस मार्केट्स में मूव रहता है, कितना तेज़ी आता है, कितना गिरावट आता है, ये देखने वाली बात रहेगी। तो बात है दोस्तों गिरावट देखने को मिली क्यों, गिरावट के पीछे का दोस्तों कारण क्या है, या फिर आप कह सकते हैं गिरावट का असर क्या था आज जो मार्केट्स ने अपनी पूरी गिरावट दिखा दी, मतलब जो तेज़ी गवा दी। तो उसके पीछे का दोस्तों रीज़न बताया जा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट यहाँ पर कोशिश कर रही है कि किस तरीके से टैरिफ कट दिया जा सके मोर देन हाफ ऑफ द यूएस इंपोर्ट्स वर्थ $23 बिलियन। ये दोस्तों एक रिपोर्ट कहती है। कह सकते हैं दोस्तों जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो उनकी पॉलिसीज़ रही है, और जिस तरीके से वो अभी भी देखिए स्टेटमेंट देते रहते हैं अबाउट टेरिफ, और जो डेट उन्होंने बता रखी है कि 2 अप्रैल हमारे लिए लिबरेशन डे होगा, अमेरिका के लिए लिबरेशन डे होगा, बहुत बड़ा दिन होगा, क्योंकि 2 अप्रैल से हम जो भी देश हम पर जितना टैरिफ लगाता है हम एग्जैक्ट टैरिफ उन पर
रेसिप्रोकल लगाने वाले हैं, रेसिप्रोकेट करने वाले हैं। यानी अगर आप हम पे 100 रुपये का टैरिफ लगाते हैं तो हम भी 100 रुपये का टैरिफ आप पर लगा देंगे। यानी मामला जो है वो बराबर का रहेगा। ये अगर आप देखेंगे लगातार डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड चल रहा है और इसीलिए वो कहते हैं कि 2 अप्रैल लिबरेशन डे रहेगा। और अब इसी को लेकर दोस्तों भारत भी कह सकते हैं अपना रुख थोड़ा सा नरम करता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर बताया जा रहा है रिपोर्ट के हिसाब से कि इंडिया विलिंग है टू रिड्यूस टैरिफ ओवर 50% ऑफ अमेरिकन इंपोर्ट्स वैल्यूड एट $23 बिलियन ड्यूरिंग द इनिशियल स्टेज ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट अंडर नेगोशिएशन बिटवीन द टू कंट्रीज। यानी भारत दोस्तों 50% जो अमेरिका के हम इंपोर्ट्स करते हैं उस पर टैरिफ को घटा सकता है। और ऑलमोस्ट $23 बिलियन, ये बात ध्यान रखिएगा, ये इंपोर्ट्स की वैल्यू है। और ये इनिशियल स्टेज ऑफ जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसकी बातचीत जारी है। आगे देखिए और भी स्टेप्स जो है वो लिए जा सकते हैं, ऐसी खबर आ रही है। जो दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका डेटा ये बताता है कि जो यूएस ट्रेड वेटेड एवरेज टैरिफ है वो करीबन 2.2% है। वेटेड एवरेज टैरिफ, ठीक है, ये ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं कि एक तरीके का कितना यूएस भारत के इंपोर्ट्स पे टैरिफ लगाता है और कितना भारत लगाता है। तो यूएस का जो प्रतिशत है वो मात्र 2.2% है, लेकिन वही इंडिया का है 12%। मतलब आप देखिए यूएस जो हम पे टैरिफ लगा रहा है वो काफ़ी कम है और हम जो यूएस पे टैरिफ लगा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। ये WTO का डेटा बताता है। हम 12% एटलीस्ट टैरिफ लगा रहे हैं और वो 2.2% टैरिफ लगा रहे हैं। सो इससे होता क्या है कि देखिए जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो ऑलमोस्ट $45.6 बिलियन के ट्रेड डेफिसिट में रहता है इंडिया के साथ। और वही दोस्तों अगर आप देखेंगे लगातार यूएस के प्रेसिडेंट की शिकायत है, इसलिए अगर आप देखेंगे भारत को वो टैरिफ किंग भी बोलते हैं कि किस तरीके से भारत दूसरों पर टैरिफ लगाता है और भारत पे हम भी टैरिफ लगाएंगे। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि देखिए स्पेसिफिकली कि इंडिया ही अकेला एकमात्र कंट्री, उन्होंने कहा कि जो भी कंट्रीज़ है, राइट, वैसे तो इंडिया का नाम काफ़ी बार लिया है, लेकिन जो भी कंट्रीज़ है जो जितना हम पे टैरिफ लगाते हैं, अगर आप हम पे 1% टैरिफ लगाते हैं तो हम भी 1% लगा देंगे, जितना आप लगा रहे हैं उतना हम लगाएंगे। ये जो स्टैंड है ये लगातार दोस्तों इनका मेंटेन है। लेकिन इसी पे दोस्तों S&P ग्लोबल की एक रिपोर्ट भी आई है और S&P ग्लोबल मानता है कि जो इंडिया है वो रेजिलिएंट रहेगा टू यूएस टैरिफ बिकॉज ऑफ द हायर शेयर ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट्स। क्योंकि दोस्तों हम ज़्यादातर याद रखिएगा जो एक्सपोर्ट करते हैं वो सर्विसेज करते हैं, ना कि प्रोडक्ट्स। जो कंट्रीज मेजरली दोस्तों प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है उनके लिए चिंता वाली बात ज़्यादा रहने वाली है, ना कि उन कंपनीज पे जो सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है यूएस को। इसलिए दोस्तों जो S&P ग्लोबल की रिपोर्ट है उनका मानना है कि भारत को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना बाकी कंट्रीज़ को पड़ेगा। और इसमें उन्होंने एक और कंट्री का नाम लिया है जिसका नाम है दोस्तों फिलीपींस। उन्होंने कहा कि ये दोनों कंट्रीज़ लेस अफेक्टेड रहेगी टैरिफ मेजर से, क्योंकि ये जो प्राइमरली इम्पोज हो रहा है वो गुड्स पर इम्पोज हो रहा है, ना कि सर्विसेज पर। राइट, जो गुड्स है, राइट, गुड्स जैसे कि देखिए वो बात हुई थी कि अमेरिकन विस्की पे हम काफ़ी लगा रहे हैं टैरिफ, तो वो एक गुड हो गया। लेकिन जैसे हमारी IT सर्विसेज है, राइट, जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं वो गुड्स नहीं है, वो सर्विस है, तो उससे अगर आप देखेंगे टैरिफ पे उतना असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि देखिए भारत की इकोनॉमी टैरिफ को तब भी झेल जाएगी अगर बाकी हम इकोनॉमीज़ के एस्पेक्ट में बात करते हैं। सो अभी आप समझ सकते हैं कि भारत के लिए जो सबसे बड़ा शेयर बाजार के लिए खतरा है दोस्तों वो नो डाउट टैरिफ ही होने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे चीज़ें थोड़ी सी सुधरती हुई नजर आ रही है, जैसे कि कल के दिन भी अगर आप देखेंगे जो डेटा निकल कर आया FIIs का, वो डेटा काफ़ी अच्छा था, राइट। 3,000 करोड़ की FIIs ने बाइंग करी, 98 करोड़ की DIIs ने बाइंग करी, राइट। तो ये भी अपने आप में एक अभी अच्छा है। आप देखेंगे आज ज़रूर जो गिरावट देखने को मिली है मार्केट्स में, गिरावट मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए ऊपरी स्तर से, इसमें लगता है कि FIIs हो सकता है कि थोड़ा सा आज बिकवाली आपको करते हुए नजर आ जाए। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस लग रही है, देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी दोस्तों जो आज मार्केट की ब्रेथ थी उसमें आप नोटिस करेंगे तो 674 शेयर्स ऐसे थे जो एडवांस में यानी तेज़ी में थे। जितने शेयर ट्रेड होते हैं 2998 उसमें से 674 ही तेज़ी में थे और 2258 याद रखिएगा गिरावट में थे। मैं बात किसकी कर रहा हूँ, NSE पे जो शेयर्स ट्रेड करते हैं। तो इतने शेयर्स में अगर आप देखेंगे तो आज जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो डिक्लाइन के पक्ष में ज़्यादा आपको नजर आता है, ना कि एडवांसेस की। यानी आज गिरावट अगर आप देखेंगे ज़्यादा होती हुई नजर आई। तो अगर आपका आज पोर्टफोलियो गिरा है, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका पोर्टफोलियो कितना गिरा है। लेकिन अगर आप गिरा है तो उसके पीछे का रीज़न ही कि दोस्तों आज ज़्यादा गिरने वाले शेयर्स आगे थे, ना कि बढ़ने वाले। सिर्फ 66 ऐसे शेयर्स है जो अनचेंज थे, यानी उनमें कोई आपको मेजर चेंज देखने को नहीं मिला है। जितना कल थे उतना ही आज आपको नजर आ जाते हैं। बाकी देखिए आज के दिन रुपया भी आज कमज़ोर होता हुआ नजर आया। वही है, देखिए मार्केट्स अगर उतना बेहतर नहीं करती तो रुपया भी उतना बेहतर नहीं कर पाता है। और आज अगर आप देखेंगे डॉलर ने थोड़ी सी स्ट्रेंथ शो करी है। बाकी अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मार्केट्स के लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर कौन सा रह सकता है। वो रह सकता है दोस्तों, सिंपल सी बात है, एक और रेट कट। देखिए एक और रेट कट आ सकता है, ये खबर निकल कर आ रही है इन अप्रैल अमिड ग्लोबल सेंट्रल बैंक कॉशनिंग ऑन ईजिंग, राइट। सो ये अगर आप देखेंगे अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी खबर देखने को मिल रही है। इसमें जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है उनका मानना है कि अब कॉशियस होना चाहिए रेट एक्शंस पे, और जो अपकमिंग पॉलिसीज़ है क्योंकि कंसर्न है ओवर ग्रोथ
और इन्फ्लेशन ड्यू टू टैरिफ अंडर डोनाल्ड ट्रंप रिजीम। लेकिन इसके अलावा जो आरबीआई है वो कंफर्ट ऑप्ट कर सकता है फॉर अ रेट कट इन द अप्रैल एमपीसी ड्यू टू ईजिंग इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ बाउंस बैक इन Q3 FY25। तो आप समझिए कि जो अभी ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं, हम हो सकता है कि बिल्कुल उसको ऑपोजिट करें। क्यों ऑपोजिट करें? क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पर इन्फ्लेशन अभी कम होता हुआ दिख रहा है, हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है ग्रोथ फिर से आता हुआ दिख रहा है। तो जब इन्फ्लेशन ईज आउट हो रहा है, राइट, जब इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो हम क्यों रेट अपनी मेंटेन रखें? थोड़े तो रेट हमको कट करनी पड़ेगी। यही दोस्तों एक्सपेक्टेशंस है कि जो आरबीआई की अप्रैल की पॉलिसी रहेगी उसमें रेट कट को लेकर बिल्कुल विचार किया जा सकता है और सेकंड रेट कट हो सकता है। वहीं जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डर बना हुआ है, क्योंकि लगातार टैरिफ को लेकर बातें चल रही है, लगातार इन्फ्लेशन को लेकर बातें चल रही है। अगर टैरिफ बढ़ा तो ऑटोमेटिक दोस्तों उसका जो कह सकते हैं बाय प्रोडक्ट है वो इन्फ्लेशन है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स थोड़े से कॉशियस है कि हम हो सकता है कि रेट जो इंटरेस्ट रेट हम कट लगातार कर रहे हैं उसमें कई इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना ना पड़ जाए। ये अपना अपना एक सवाल। तो लेट्स सी होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।